कि मेरा प्रेम अनंत, कि मेरा प्रेम अनंत, पर कमी उसमें तेरे मोहक उस मुस्कान की है। कि मेरा प्रेम अनंत, पर कमी उसमें तेरे मोहक उस मुस्कान की है। मैं जिस पे सब कुर्बान करूं, तू मेरे लिए वो जहान सी है। तू ईमान मेरा, तू ईमान मेरा, अभिमान भी तू। तू ईमान मेरा, अभिमान भी तू, मेरे पगड़ी सी सम्मान सी है। कि उड़ता हूँ बेखौफ सा हूँ, उड़ता हूँ बेखौफ सा मैं, है यकीन ये कि तू मेरे लिए आसमान सी है। कि मेरा प्रेम अनंत, कि मेरा प्रेम अनंत, पर कमी उसमें तेरे मोहक उस मुस्कान की है। जिस पे मैं कुर्बान करूं सब कुछ अपना, तू मेरे लिए वो जहान सी है। थैंक यू। तो आजकल का ये दौर काफ़ी हम लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग है। हम जो यूथ हैं, कभी पैसों के लिए, कभी करियर के लिए, कभी पार्टनर्स के लिए, हर जगह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि हर आने वाला लड़का या लड़की जो भी है एक डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। लेकिन जो हमारे घर के लोग हैं ना, उनको नहीं पता है कि ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये क्या होता है। ठीक है, तो उस पर 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। कि लोग कहते हैं, कि लोग कहते हैं सो जाते हो तुम झट से रातों को करवटें बदल कर। कि लोग कहते हैं सो जाते हो तुम झट से रातों को करवटें बदल कर। बताओ डिप्रेशन में ऐसा होता है क्या? बताओ डिप्रेशन में ऐसा होता है क्या? तो मैंने कहा जागी आंखों से बिन आंसू, सुनिएगा और समझिएगा, जागी आंखों से बिन आंसू, खामोशी में रोता हूं इतना। जागी आंखों से बिन आंसू, खामोशी में रोता हूं इतना, कि थक कर थम जाती हैं पलकें मेरी। बताओ जरा ऐसे कोई रोता है क्या? आखिरी एक कविता है जो लड़कों के लिए है, हमारे सारे भाइयों के लिए। आगे चल के शादी होगी, बच्चे होंगे, करियर होगा, तो उसमें हम लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। मेरे एक भाई थे, उनके साथ कुछ ऐसी घटना हुई थी जो आज भी मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचाती है। वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो मैंने बस एक प्रेरणा ली थी और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं एक अपनी कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जान था एक वो नन्हा सा, जान था एक वो नन्हा सा, धरती पर जब से जन्म लिया। कभी धूप में ताप सहा उसने, कभी बिजली से वो सहम गया। चलता था गिरता था उठता था, चलता था गिरता था उठता था, लेकिन फिर जब वो बड़ा हुआ, ना जाने थी उसमें हिम्मत कैसी, ना जाने थी उसमें हिम्मत कैसी, बहुत रोया फिर वो खड़ा हुआ। घर में सबका प्यारा था वो, घर में सबका प्यारा था वो, अपने बीवी बच्चों का संसार वही। घर में सबका प्यारा था वो, अपने बीवी बच्चों का संसार वही। हर मोड़ पे आगे बढ़ता था, ना मानी उसने हार कभी। बाद में उसने जाना ये इस दुनिया में बहुत लड़ाई है, बाद में उसने जाना ये इस दुनिया में बहुत लड़ाई है। फिर भी छूने उस आसमान को कसमें उसने खाई है। फिर एक दिन लड़कर दुनिया से थक कर जब वो हार गया, फिर एक दिन लड़कर दुनिया से थक कर जब वो हार गया। लड़ते लड़ते कई बार वो पागल अपने ही हदों के पार गया। लड़ते लड़ते कई बार वो पागल अपने ही हदों के पार गया। कोशिश की थी उसने बेशक अपनों को बहुत समझाने की, कोशिश की थी उसने बेशक अपनों को बहुत समझाने की। क्या क्या था वो झेल रहा आईना सबको दिखाने की। फिर भी घर वाले हैं, नहीं समझते हैं। ठीक है, तो आगे सुनिए। क्या क्या था वो झेल रहा आईना सबको दिखाने की।
तब बात नहीं समझे उसकी, उसका ही मजाक उड़ाया था। जीता था वो जिनकी खातिर, ध्यान दीजिएगा, जीता था वो जिनकी खातिर, हर उस शख्स ने उसे रुलाया था। मान के हार न जाने सबको, फिर उसने गले लगाया क्यों? मान के हार न जाने सबको, फिर उसने गले लगाया क्यों? रोकर भी जो ना कह पाया, हंसकर वो बात दबाया क्यों? फिर एक कदम उठाकर उसने अपनी सांसों को रोक दिया। फिर एक कदम उठाकर उसने अपनी सांसों को रोक दिया, और लोगों ने उस पे कायर का मोहर थोप दिया। बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये करने की, लेकिन लोग फिर भी उन्हें कायर बोलते हैं। फिर एक कदम उठाकर उसने अपनी सांसों को रोक दिया, और लोगों ने उस पे कायर का मोहर थोप दिया। अगर समझी होती हमने उसकी परेशानी को, शायद ना देना पड़ता एक दुखद अंत इस कहानी को। थैंक यू सो मच।